नमस्कार दोस्तों, जी के जी एस विद कौशल सर के साथ आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे टॉप 35 समान अध्ययन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो कि एसएससी रेलवे एनटीपीसी के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज का क्योट्स क्या है। पता ही है मेरा वीडियो एक क्योट्स के साथ स्टार्ट होता है। चलिए क्योट्स देखते हैं आज का। लोग आपको धोखा देते रहेंगे जब तक आप उन्हें मौका देते रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार धोखा देता है तो आप उससे दूरी बना लीजिए, यही आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि आप जब तक आदमी को धोखा सहेंगे, आप मौका दे रहे हैं, तभी तो वो आपको धोखा दे रहा है। चलिए, ये था आज का क्योट्स और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट है नाउ। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष पता होगा नरेंद्र मोदी। यहाँ पे आंसर आप देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी। नीति आयोग जिसका फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि योजना आयोग के बदले में बनाया गया है, उसका जो स्थापना हुआ था नीति आयोग का वो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, अध्यक्ष हमारे नरेंद्र मोदी हैं, उपाध्यक्ष नीति आयोग के राजीव कुमार हैं और सीईओ अमिताभ कांते हैं। तो इस क्वेश्चन से इतना आपको जरूर जानना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि यहाँ पे है। रुपया, ये जो सिंबल है रुपया, ये रुपया किस देश की मुद्रा प्रतीक है। पता ही है, यह जो सिंबल है यह हमारे भारत देश की है। और यह जो रुपया सिंबल है उदय कुमार द्वारा दिया गया था और भारत को में जो ये अपनाया गया वह 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। ठीक है, तो पीछे से अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। और अलमाटी बांध किस नदी पर निर्मित है। ये कृष्णा नदी पर निर्मित है, आपको पता होना चाहिए। कृष्णा नदी जो कि भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है, गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र के बाद कृष्णा नदी का नंबर आता है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर की पहाड़ी स्थित है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये कृष्णा नदी है। और चौथा क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि 7 उसका पीएच मान जो उदासीन होता है। 7 से अगर कम हो तो वह अम्लीय होता है, 7 से ज़्यादा हो तो क्षारीय होता है। और पीएच मान का जो निर्धारण किया था वो पीएच सोरेनसन ने किया था सन 1909 ईस्वी में। ठीक है, तो इसको भी आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया। यह 19वीं शताब्दी में सर सैयद अहमद खान के द्वारा चलाया गया अभियान था, जिसमें ब्रिटिश रूल में मुस्लिम को मॉडर्न शिक्षा कैसे दिया जाए उसके पक्ष में था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति की न्यूनतम निर्धारित आयु सीमा क्या है। तो यह 21 वर्ष होती है। आपको बता दें कि वोट देने का अधिकार 18 वर्ष है, पंचायत के चुनाव में 21 वर्ष है, लोकसभा तथा विधानसभा का चुनाव में 25 वर्ष है। और ऊपर बढ़ते हैं, राज्यसभा तथा विधान परिषद जो कि उच्च सदन होता है उसके चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। ये आपको याद कर लेना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कितनी आयु के बच्चों के लिए लागू किया गया था। यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया गया था। आपको पता है कि शिक्षा का अधिकार हमारे एक मौलिक अधिकार है। और आपको बता दें कि मौलिक अधिकार एक ऐसा अधिकार होता है जिसका हनन कोई नहीं कर सकता। वैसा अधिकार जो अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता, वैसे अधिकार को मौलिक अधिकार कहते हैं। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया था और इसकी वर्तमान में संख्या 6 है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को भी अब आगे बढ़ाते हैं। अकबर ने किस नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। तो यह फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। थोड़ा सा अकबर के बारे में जीके जान लीजिए। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में हुआ था।
13 साल की उम्र में उनका राज्याभिषेक हुआ। याद रखिएगा 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर के द्वारा लड़ा गया। चूंकि इसके संरक्षक बैरम खान ने ही यह लड़ाई वास्तविक में लड़ी थी, फिर अकबर के द्वारा ही जजिया कर को 1564 में समाप्त किया गया। इतना जीके आप सुन लेते हैं तो आपका मेरा वादा है कि आपका जीके धीरे 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 और स्ट्रांग होते जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में गुप्त वाकाटक काल की प्रसिद्ध शासक कौन थी? ये क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिल सकता है। देख लीजिए, ये क्वेश्चन का आंसर बता, इस क्वेश्चन का आंसर प्रभावती है। आप लोग नोट कर लीजिएगा कि प्राचीन काल में गुप्त वाकाटक काल की प्रसिद्ध महिला कौन थी? तो वह प्रभावती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं हम लोग। और ये देखिए नेक्स्ट पेज खुल गया और नेक्स्ट पेज पढ़ने के लिए रेडी हो जाइए। प्राचीन काल में गुप्त वाकाटक, ये देखिए क्वेश्चन ये तो है ही, वाका पर प्रभावती गुप्त। सर्व शिक्षा अभियान पुनरुद्धार को अंतिम रूप कब दिया गया? 2010 में दिया गया था सर्व शिक्षा अभियान को। उसके बाद जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला पुरुष लिंग अनुपात है तो 943 अनुपात 1000 है। कहने का मतलब है कि अगर भारत में 1000 पुरुष है तो उस पर 943 महिला हैं। जनसंख्या के बारे में जान लीजिए कि जनसंख्या प्रत्येक 10 सालों में होता है और अगले आगामी जनसंख्या 2021 में होने की संभावना है, अगर कोरोना महामारी से हम लोग जल्द ठीक हो जाएं तो। चूँकि यह कोरोना महामारी कब तक चलेगी इसका कोई अभी कुछ नहीं बोल सकता है, इसीलिए हम लोग इस पे अभी चुपचाप हैं। निम्न में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? यह एस्बेस्टोस है। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ये क्वेश्चन देख लीजिए। एस्बेस्टोस ये आपको याद कर लेना है। आगे देखते हैं। एडुसेट एक शिक्षण उपग्रह किस देश की है? थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए सॉरी, क्योंकि एक कॉल आ गया बीच में, इसलिए ऐसा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख लिए थे आप लोग कि एडुसेट एक शिक्षण संस्थान है, शिक्षण उपग्रह है, किस देश की है? तो इटली की है। इटली की राजधानी रोम है। आगे बढ़ते हैं। भारत में जिस बाजार में विनियामक है वह है एफएमसी। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। एटीएम मशीनें डैश ओएस द्वारा चलाई जाती है, इसका आंसर होगा ओपन सोर्स द्वारा। एटीएम का आपको जानते हैं फुल फॉर्म, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है तो याद कर लीजिएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना का तोपखाना प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह देववाली में स्थित है। यह देववाली नासिक में पड़ता है। ठीक है, नासिक में पड़ता है यह देववाली, आप देख सकते हैं अच्छा से, ये देववाली नासिक में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में खुलता है और देखते हैं ये कैसा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे थोड़ा सा। हाँ चलिए स्टार्ट। हाँ, नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। आपको बता दिया जाए कर्नाटक, ये जो नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन है इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मैसूर कर्नाटक में है। अच्छा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम BS येदुरप्पा है और वहाँ के राज्यपाल वर्तमान में वजुभाई आर वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोमबत्ती दहन एक प्रकार का उष्माक्षेपी अभिक्रिया, और एक क्वेश्चन आता है कि मोमबत्ती का जलना कैसी अभिक्रिया है? तो रासायनिक और भौतिक दोनों अभिक्रिया यह होती है। भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं जो कि प्रमुख हैं? वो 13 हैं। अगर कुल बंदरगाह की संख्या पूछी जाए तो वह 200 होगी। ठीक है, वो कुल बंदरगाह की संख्या 200। और विश्व में मतलब भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई पोर्ट। आगे, खाद्य पदार्थ नहीं है जूट। बिंबिसार कहाँ का शासक था? मगध का शासक था जो कि हर्यक वंश का था। ठीक है, हर्यक वंश से संबंधित था। इसके बाद अजात शत्रु बने थे। और इस वंशावली को याद करने के लिए एक ट्रिक है, ये ट्रिक का नाम है हसीन मसू कसा। आप लोग याद कर सकते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, हसीन मसू कसा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन क्या है। महाभारत के रचयिता हैं, अभी तो टीवी चैनल पे महाभारत ही चल रहा है तो आप लोग देख ही रहे हैं, महाभारत खत्म होने वाला है। तो महाभारत के रचयिता थे महर्षि वेदव्यास। एक रेफ्रिजरेटर में ठंडक किसमें उत्पन्न होती है? यह संपीड़ित
गैस के आकस्मिक फैलाव से, ये यहाँ पे देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, संपतित गैस के आकस्मिक फैलाव से दौड़ते समय व्यक्ति का रक्तचाप बढ़ जाता है। जो आप जान रहे हैं रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, सामान्य रक्तचाप 120/80 होता है और रक्तचाप को मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं, इतना आप याद रखिएगा। फिर है, किस राज्य ने समाज कल्याण योजना के अधीन अम्मा सॉल्ट की योजना, तमिलनाडु। ये आप याद रख लीजिएगा कि अम्मा वगैरह जो इतना भी है ना जयललिता के नाम पे होता है, और अम्मा जो भी अवार्ड आएगा अम्मा वो तमिलनाडु से रिलेटेड होता है। तो तमिलनाडु के सीएम कौन है? तमिलनाडु के सीएम अभी ई.के. पलानी स्वामी हैं, और तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य पेंसिल में HB का मतलब होता है हार्ड ब्लैक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख गुरु अर्जुन देव को किसने मरवाया था? तो यह सिख गुरु अर्जुन देव को किसने मरवाया था? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा जहांगीर ने, और गुरु तेग बहादुर को मरवाया था औरंगजेब ने, ये भी याद रख लेना आपको। फिर है, संविधान सभा का कौन सा कानून के समक्ष सब समान है व्याख्या करता है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 है, और यह 14 से लेके 18 तक ऐसे करके कुछ है, समता समानता का अधिकार है, और मौलिक अधिकार के अंतर्गत यह आता है। संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पता होगा। संविधान सभा का निर्माण हुआ था तो पहले जो बुजुर्ग व्यक्ति थे 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही टेम्प्रोरी रूप से अध्यक्ष चुना गया था। फिर उसका चुनाव होकर के 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। फिर है, शारदा अधिनियम डैश से संबंधित है? तो शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित एक्ट है। चूंकि इस नियम को 1929 में अपनाया गया था, और यहाँ पे एक बोला गया कि लड़कियां, जो लड़की है उसकी शादी की उम्र 14 साल और लड़कों की शादी की उम्र 18 साल तय किया गया था। लोकसभा और राज्यसभा की सर्वाधिक शक्ति मतलब सीटों की संख्या 552 और 250 है। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है, उसका परमाणु संख्या भी 1 होता है। भारतीय प्रतीक्षा का सुप्रीम कमांडर होगा भारत का राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं का यह सेनापति होता है, ठीक है, भारत का राष्ट्रपति। भारत के मध्य से कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश गुजरता है? कर्क रेखा। एक कर्क रेखा से क्वेश्चन ये भी आता है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और इसके लिए एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ये आपका ट्रिक है, आप एक बार सुन के याद कर लीजिएगा। फिर से एक बार बोल देता हूं, मित्र पर गमछा झार। विटामिन के क्या करता है? रक्त को थक्का बनाने में विटामिन के मदद करता है, ये भी आप याद रख लीजिएगा। विटामिन के रक्त को थक्का बनाता है। रथ पर एक टॉफी, विटामिन को याद करने के लिए ये भी ट्रिक है, ये भी आप इसका थोड़ा सा देख लीजिएगा, पीछे मैं दे दूंगा, आप देख सकते हैं। रथ पर एक टॉफी, विटामिन ए रेटिनॉल, रथ थायमीन, विटामिन बी थायमीन, ऐसे करके आप याद करेंगे, ठीक है। आप ऐसे ही याद करेंगे। आगे देखते हैं, ये देख सकते हैं, इसने आप यहाँ से आपने ये भी पेज पढ़ लिया है, ये भी पेज पढ़ लिया, ये भी पेज पढ़ लिया। आज का वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा बना होगा। थोड़ा गर्मी ज़्यादा है इसीलिए थोड़ा कम ही देर का वीडियो बन रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच देखने के लिए।